एसिटाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कमिंग टूवर्ड्स एसिटाइलेशन। अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे वाइवे में भी पूछा जाता है इसके ऊपर और रिटर्न भी आता है। इवन जब आप लोग एडवांस्ड फार्माकोलॉजी पढ़ोगे उसमें एंटी टीबी ड्रग पढ़ोगे दोबारा इस रिएक्शन का जिक्र आएगा जब हम ड्रग आइसोनियाजिड को डिस्कस करेंगे। आइसोनियाजिड आपके पास ड्रग है, उसकी एब्रीवेशन है INH, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन वहाँ पे करेंगे। दिस इज एंटी टीबी ड्रग। हम लोगों ने लास्ट टाइम इसके कम्बिनेशंस भी डिस्कस किए थे, ठीक है बच्चों। एसिटाइलेशन एक आपका फेज 2 रिएक्शन है। डेफिनेटली कोई एंजाइम है जो एसिटाइलेशन करवा रहा है, उस एंजाइम का आपके पास नाम है दैट इज एसिटाइल ट्रांसफरेज, एसिटाइल ट्रांसफरेजेस, ठीक है, जो ये काम करवा रहे हैं। अच्छा जी, अब कौन सी ड्रग्स हैं जिसके ऊपर ये एसिटाइलेशन होगी? अच्छा भाई ये वो ड्रग्स हैं दैट विल हैव द एरोमेटिक अमीन ग्रुप। एरोमेटिक का साइन यही है ना? अच्छा, दैट विल हैव द एरोमेटिक अमीन कभी भी नहीं भूलना, दैट विल हैव द एरोमेटिक अमीन ग्रुप, या फिर आपके ऑथर ने कह दिया और हाइड्राजीन मोइटी। हाइड्राजीन मोइटी कौन सी है? देखो कैसे इसको ड्रॉ किया गया, NH2 ये मोइटी, दिस मोइटी इज द हाइड्राजीन मोइटी। यहाँ से भी तो किसी के साथ अटैच होगी ना, यानी कि मैं कह देती हूँ NH2 को मैं कहती हूँ दिस इज हाइड्राजीन मोइटी, ठीक है। अब ये मोइटी कौन से ड्रग्स के ऊपर प्रेजेंट है? फॉर एग्जांपल आइसोनियाजिड के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा अभी मेरी ऐसी ड्रग्स दैट विल हैव द एरोमेटिक अमीन और द हाइड्राजीन मोइटी, दे विल अंडरगो द एसिटाइलेशन। अच्छा एसिटाइलेशन कौन करेगा? आपके पास एंजाइम्स हैं दैट आर एसिटाइल ट्रांसफरेजेस। एसिटाइल ट्रांसफरेजेस को भी डेफिनेटली एंजाइम है, प्रोटीन है, इसकी इनकोडिंग करेगा। कौन इनकोडिंग करेगा? जीन्स इनकोडिंग करेंगे। वे टोटल कितने जीन्स हैं जो इसकी इनकोडिंग करेंगे? 2, ठीक है, 2 जीन्स हैं जो एसिटाइल ट्रांसफरेजेस की इनकोडिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा एनकोडिंग करेंगे, ठीक है। एंजाइम ने क्या किया? ट्रांसफरेज है ना, इसने ट्रांसफ़र करना है कोई ना कोई ग्रुप आपकी ड्रग के ऊपर। एन एसिटाइलेशन में मेरे पास मेरी ड्रग है, ये ड्रग है, मेरी ड्रग के ऊपर कौन कौन से ग्रुप हैं? एरोमेटिक अमीन ग्रुप या फिर हाइड्राजीन ग्रुप। अब मेरी ड्रग के फंक्शनल ग्रुप के साथ मेरे एंडोजेनस सब्सटेंस ने अटैच करना है, ठीक है, और ये बॉन्डिंग करवानी है मेरे एक एंजाइम ने जिसका नाम है N-एसिटाइल ट्रांसफरेजेस। N-एसिटाइल ट्रांसफरेजेस की कोडिंग हो रही है जीन्स के थ्रू। जीन्स कितने हैं जो इसकी कोडिंग कर रहे हैं? दीज आर 2 in, ठीक है। अच्छा अब जी कौन सा ग्रुप है जो कि ट्रांसफर होगा मेरी ड्रग के ऊपर? दैट इज एसिटाइल, CO मीन्स कोएंजाइम A। दिस इज बेसिकली अ कोफैक्टर। कोफैक्टर भी हमने डिस्कस कर लिया, नॉन प्रोटीन कंपाउंड दैट विल हेल्प द एंजाइम फॉर द कैटालाइजेशन, ठीक है। ये क्लियर है स्लाइड? बच्चों नेक्स्ट ग्रुप में देखो आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप आपको नजर आ रहा है, NH2 ओके भाई। नेक्स्ट स्लाइड क्लियर है? 2 एंजाइम्स हैं NAT1 NAT2 दैट आर कोडिंग फॉर NAT एन एसिटाइल ट्रांसफरेजेस। जिसने क्या किया? एसिटाइल कोएंजाइम A ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दिया आपकी ड्रग के ऊपर, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम A क्या है बच्चों? ये आपके पास कोफैक्टर है, ये आपके पास मेटाबोलाइट है। ये मेटाबोलाइट आपके पास कहाँ से आया है? ये आपके पास आया है ग्लूकोज से, फैटी एसिड से और अमीनो एसिड की कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म मीन्स ब्रेकडाउन से, ठीक है। अच्छा जी कौन सी एग्जांपल हैं जिसकी एसिटाइलेशन होगी? अभी एक पढ़ी आइसोनियाजिड, हाइड्रोलाजीन, सल्फोनामाइड, प्रोकेनामाइड, डेप्सोन। आगे जाके ये ड्रग्स पढ़ने वाले हैं, इनके स्ट्रक्चर्स भी आपको ड्रग्स के मिलते जुलते नजर आएंगे। क्लियर बच्चों? अब जी एसिटाइलेशन, अब क्वेश्चन आ गया वाइवा में, हु आर स्लो एसिटाइलेटर्स, व्हाट इज स्लो एसिटाइलेशन, व्हाट इज फास्ट एसिटाइलेशन। भाई
मैं कह रही हूँ स्लो एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन कम हुई, स्लो हो गई। अच्छा, एसिटाइलेशन कम हो रही है या फिर एसिटाइलेशन स्लो हो रही है, ये एक जेनेटिक वेरिएबिलिटी है ना, ठीक है। एसिटाइलेशन कम हो रही है, क्या मेरी पेरेंट ड्रग मेरी बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाएगी? वाई नो भाई, स्लो हो रही है, ज़्यादा देर के लिए रिटेन करेगी ना मेरी बॉडी में। भाई स्लो एसिटाइलेशन हो रही है, माई पेरेंट ड्रग इज एक्चुअली रिमेनिंग फॉर द लोंगर टाइम पीरियड इन माई प्लाज्मा कंसनट्रेशन इज इन माई बॉडी, तो इसकी वजह से साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे? आएंगे। अच्छा, आई एम अ फास्ट एसिटाइलेटर, फास्ट एसिटाइलेटर में जल्दी जल्दी मेटाबॉलिज्म हो रही है, ज़्यादा जल्दी एसिटाइलेशन हो रही है, मेरी जो पेरेंट ड्रग है वो टूट फूट के मेटाबोलाइट्स ज़्यादा बन रहे हैं, मेरा कोई ड्रग का असर आ रहा है? नो, नो थेरेप्यूटिक इफेक्ट। मेटाबोलाइट अगर आपके साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं, ज़्यादा मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट आएंगे? आएंगे। मेरा मेटाबोलाइट इज़ हार्मफुल, अगर उसका मेरे किसी बॉडी के ऑर्गन पे, टिश्यू पे कुछ डैमेजिंग इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट आएंगे? आएंगे। भाई नॉर्मली क्या है भी, एसिटाइलेशन हो रही है, गुड हो रही है, एक प्रॉपर टाइम पीरियड में हो रही है। अब जी मेरे पास वेरिएबिलिटी आने वाली है, एबनॉर्मेलिटी आने वाली है ड्यू टू माई जीन्स। अच्छा, जेनेटिकली ये चीज़ें डिपेंड करती है। देर आर टू टाइप ऑफ एबनॉर्मल एसिटाइलेटर्स, स्लो एसिटाइलेटर्स, फास्ट एसिटाइलेटर्स। नेक्स्ट स्लाइड में देखो बच्चों, मैंने लिखा है स्लो एसिटाइलेटर्स। अच्छा मेरी एक बात सुनो, कभी किसी का ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के पेशेंट से इंटरेक्शन हुआ है? कभी किसी ने उसकी मेडिकेशन देखी है? किसी को ये आइडिया है कि जब हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं, बाज़ दफ़ा उस मेडिसिन के अंदर विटामिन B6 भी होता है, ताकत की देते हैं। अच्छा बच्चों, मेरे पास जी स्लो एसिटाइलेटर्स हैं, यानी कि एसिटाइलेशन का प्रोसेस उसके अंदर स्लो हो रहा है। फास्ट एसिटाइलेटर्स हैं, मेरे पास एसिटाइलेशन का प्रोसेस उसके अंदर फास्ट हो रहा है। अच्छा, मेरे पास बच्चों स्लो एसिटाइलेटर है, एसिटाइलेशन स्लो हो रही है, इसका मतलब मेरी पेरेंट ड्रग अनएसिटाइलेटेड ड्रग है ना, एसिटाइलेशन अब कम हो रही है या नहीं हो रही? अनएसिटाइलेटेड ड्रग मेरे उस पेशेंट के अंदर एक्यूमुलेट कर गई है, इसकी वजह से जी टॉक्सिसिटी आएगी। अच्छा, साइड इफेक्ट आएंगे, एडवर्स इफेक्ट आएंगे। बच्चों देखो राइट साइड पे ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर दिखाया गया है, यू हैव आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड एक्यूमुलेट कर गई, अनएसिटाइलेटेड ड्रग एक्यूमुलेट कर गई, जिसकी वजह से क्या हो गया? पेरिफेरल न्यूराइटिस। पेरिफेरल मेरी नर्व्स, माई नर्व्स दैट आर आउटसाइड द CNS, माई नर्व्स दैट आर आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, उसकी इन्फ्लेमेशन होगी, न्यूराइटिस आइटिस, इन्फ्लेमेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी वीकनेस, देयर विल बी नमनेस, देयर विल बी द पेन इन हैंड्स एंड फीट। ठीक है, और भी डिफरेंट इफेक्ट्स आएंगे, अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे, जैसे डाइजेशन, यूरिनेशन वगैरह के, सर्कुलेशन के प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है बच्चों, अब जी ये था कि इस केस में ये साइड इफेक्ट तब आ रहा था जब आई वॉज टेकिंग दी आइसोनियासिड। अब मेरे पास एक और ड्रग है प्रोकेनामाइड। अगर प्रोकेनामाइड, अभी हमने पढ़ा इसकी भी एसिटाइलेशन होती है, अगर प्रोकेनामाइड की स्लो या नो एसिटाइलेशन होगी तब भी पेरेंट अनएसिटाइलेटेड ड्रग एक्यूमुलेट करगी। इसकी एक्यूमुलेशन से बच्चों देयर विल बी द साइड इफेक्ट। देखो साइड इफेक्ट का क्या नाम लिखा है? ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। ठीक है, अच्छा पैथो पढ़ते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ते हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेस पढ़ते हैं, उसमें लिखा है जी दिस इज अ कंडीशन, दिस इज अ डिजीज दैट इज बेसिकली एन ऑटो इम्यून डिजीज। आपके इम्यून सिस्टम ने आपके ही अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया, आपके ही बॉडी के टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर दिया। स्किन डैमेज होगी, स्किन हो, जॉइंट्स होंगे, किडनी होगी, ब्रेन होगी, डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, अब जी दीज आर दी स्लो एसिटाइलेटर्स। मैंने कहा जी मुझे तो ये साइड इफेक्ट नहीं चाहिए, तो देखो ब्लू कलर के बॉक्स के साथ लिख दिया कि मैंने बचना है हर लिहाज से। भाई मेरी आइसोनियाजिड ऐसी ड्रग है, वो उसने जी न्यूराइटिस करवाना है, पेरिफेरल न्यूराइटिस करवाना है, तो उसके बचाव के लिए आई मस्ट टेक एन अदर मेडिकेशन जो मेरी नर्व्स को हेल्दी रखे। देखो दैट विल बी द विटामिन B6। विटामिन B6 हम अपने TB ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट की थेरेपी में ऐड
कर देते हैं। भाई विटामिन B6 का आप सुन कह रहे हो ना, ताकत के इंजेक्शन, ताकत के कहना रेड कलर के होते हैं, दैट इज़ बेसिकली विटामिन B का कम्बिनेशंस हैं जो आपके पास, वो रेड कलर के होते हैं। इंजेक्शंस होते हैं, इंट्रामस्कुलर होते हैं, इंट्रावीनस होते हैं। भाई देखो नेक्स्ट में आपको दिखाए गए हैं ये एम्प्यूल्स, एम्प्यूल्स हैं, सिंगल डोज हैं कि मल्टीपल डोज हैं? सिंगल डोज हैं। देखो इसके अंदर कितने एम्प्यूल्स हैं? 25 एम्प्यूल्स हैं। ब्रांड कौन सा है? न्यूरोबायोन, न्यूरोबायोन इंजेक्शन है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी है? मार्टिन। क्या इसकी टैबलेट्स भी मार्केट में है? रेड ब्लू कलर की टैबलेट्स देखी है ना उसके जो हैं ब्लिस्टर्स में। अच्छा जी, ब्लिस्टर आपके पास रेड ब्लू कलर का ब्लिस्टर आया, उसके अंदर भी आपको न्यूरोबायोन टैबलेट्स मिली। अच्छा देखो इंजेक्शन में विटामिन B कौन कौन से थे? B1, B6, B12। टैबलेट्स में भी ये तीनों हैं, 1, 6 एंड 12। कौन से टाइप ऑफ टैबलेट है? फिल्म कोटेड टैबलेट है। ये 10/10 क्या है? 10 you have 10 blisters and each blister will contain the 10 tablets. What is the pharmaceutical company? Martin Doe Marker Limited. अच्छा प्रीवियसली इस कंपनी का नाम क्या था? मर्क, ठीक है। सो बच्चों अब फास्ट एसिटाइलेशनर्स पे आ गए, जल्दी जल्दी एसिटाइलेशन होना शुरू होगी, जल्दी जल्दी मेटाबोलाइट्स बन गए। अच्छा जी, भाई मेरी ड्रग ने क्या किया जी, जल्दी मेटाबॉलिज्म हो रही है, जल्दी मेरी ड्रग कोशिश करी है मेरी बॉडी से एलिमिनेट कर जाए। अच्छा इस ड्यूरिंग द प्रोसेस देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। मैं आइसोनियाजेट की बात करूं, जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट मेरा बना है दैट इज द एसिटाइल हाइड्राजीन, दैट इज एसिटाइल हाइड्राजीन। बच्चों मेरे पास जो एसिटाइल हाइड्राजीन है दैट इज हिपैटोटॉक्सिक। हिपैटोटॉक्सिक कौन से लीवर को अफेक्ट कर रहा है? कौन सा ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है? लीवर को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो दिस वाज एसिटाइलेशन।